साउथ अफ्रीका के खिलाफ पहले टी20 मुकाबले में मिली जीत के बावजूद भी गंभीर की नाइंसाफी पर अब सवाल उठने लगे हैं और ये भारतीय टीम को मुश्किल में डालने वाली नजर आ रही है और टीम इंडिया अब मुश्किल में है। आखिरकार गंभीर की वो कौन सी नाइंसाफी है जो उन्होंने लगभग 4 या 5 प्लेयर्स के साथ में कर दी है, ये सब कुछ हम आपको बताएंगे। आप सबको मालूम होगा कि पहला टी20 मुकाबला जो है भारतीय टीम जीत नहीं पाती अगर हार्दिक पांड्या का वो शानदार नॉक नहीं आता, लेकिन हार्दिक पांड्या के साथ ही नाइंसाफी कर दिया है गंभीर ने। अब आप सोचें जरा कि हार्दिक पांड्या आते हैं, कमबैक मैच था, आसान नहीं होता किसी खिलाड़ी के लिए फिटनेस के को रिकवर करने के बाद आना, इंजरी से रिकवरी के बाद लौट रहे थे और आने के साथ ही 28 गेंदों में 211 के लगभग स्ट्राइक रेट से 59 रन बनाते हैं, 6 चौके और 4 छक्के जड़ते हैं, यानी 48 रन बाउंड्री लाइन से प्राप्त करते हैं। और उसके बाद भी अगर देखा जाए तो हार्दिक पांड्या ने आकर के गेंदबाजी में विकेट भी निकाला, 2 ओवर में एक सफलता उनको मिली और टीम इंडिया ने 74 रन पर साउथ अफ्रीका को ऑल आउट कर दिया और टीम इंडिया ये मुकाबला जीत गई। साथ ही साथ अगर देखें तो इस मुकाबले के जीतने के साथ ही सूर्य कुमार यादव ने अपनी कप्तानी के रिकॉर्ड को बेहतर बनाए रखा हुआ है। जब से वो कप्तान बने तब से उनकी कप्तानी का जो आंकड़ा है वो बड़ा ही कमाल का चल रहा है, हार ही नहीं रहे, जल्दी लगातार मैचेस जीते चले जा रहे हैं। उसके पीछे कहीं ना कहीं सबसे बड़ी वजह यह भी है कि टीम अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है, टीम के प्लेयर्स लगातार अच्छा कर रहे हैं। क्योंकि अगर आप इस जीत में सूर्य कुमार यादव के आंकड़ों की बात करेंगे तो फिर आप शर्मसार हो जाएंगे। सूर्य कुमार यादव जो है जब से कप्तान बने हैं तब से उनके बल्ले में जंग सी लग गई है और उनके बल्ले से रन निकलने का नाम नहीं ले रहा है। पिछले 24 पारियों की बात करूं सूर्य कुमार यादव कप्तान के, तो उनके पारी कुछ इस प्रकार से रहे: 10 गेंदों में 20 रन, 4 बॉल में 1 रन, 24 गेंद में 39 रन नॉट आउट, 5 बॉल में 1 रन, 13 बॉल में 12 रन, 11 बॉल में 5 रन, 3 गेंद में खाता नहीं खुला, 37 में 47 नॉट आउट, 2 बॉल में 7 रन, 3 बॉल में 2 रन, 7 बॉल में 14, 4 गेंद पर 0, 7 बॉल में 12, 3 बॉल में 0, 4 बॉल में 1 रन, 9 बॉल में 4 रन, 17 में 21, 35 बॉल में 75, 10 बॉल में 8, 14 गेंदों में 29, 9 गेंद में 8, 12 में 26, 26 में 58 और 11 गेंद में 12 रन, यानी जो कि अभी पहले टी20 मुकाबले का स्कोर है। ये 24 पारियां जो रही हैं उसमें से सिर्फ 2 ऐसी हाफ सेंचुरी रही है जिसमें इनके रन आए हैं, यानी कि एक 58 रन की पारी रही है और एक 75 रन की पारी रही है। अब आप सोचें कि सिर्फ 2 हाफ सेंचुरी पिछले 24 पारियों में आया है सूर्य कुमार यादव के बल्ले से, उसमें अगर एक 47 भी जोड़ दें कि रन नहीं पड़े थे, 50 वहां भी हो जाता, तो 3 मान लीजिए। तो अगर 3 आप अच्छे स्कोर करते हो इन पारियों में, 24 पारियों में, 24 पारियों में 0 पर आउट कितनी बार हुए मैं आपको वो भी बता देता हूं: 1-0, 2-0, 3-0। 3-0 ऐसे आउट हुए जिसमें से 3-3 बॉल और 4 बॉल पे, मतलब 10 गेंदें खेली हैं, 3 बार 0 पर आउट हुए हैं। उसके अलावा जो है 10 के अंदर जो है वो कितनी बार आउट हुए हैं, तो 1, 2, 3, 4, यहां पर एक और अंक है, 5, 6, 7, 7 बार तो 10 तक भी नहीं पहुंचे। यानी कि आप सोचिए 24 पारियों में 7 पारी ऐसी रही जहां पर वो 10 अंकों तक नहीं पहुंचे हैं। 3 पारियां 0 पर सिमट गए, नहीं 24 में से 10 पारी ऐसा मान लीजिए जिसमें 10 रन पर भी नहीं पहुंचे हैं। लेकिन कप्तान की जादूगरी है, लक उनके साथ में है और टीम इंडिया जीत रही है, तो कोई बुराई नहीं है। लेकिन नाइंसाफी इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि हार्दिक पांड्या आपके टी20 के उपकप्तान हुआ करते थे जब रोहित कप्तान थे, तो हार्दिक को कप्तानी मिलनी चाहिए थी। यहां पर गौतम गंभीर ने क्या किया, कप्तानी हार्दिक से छीन करके दे दिया सूर्य कुमार यादव को। चलिए उसमें भी लोगों को कोई आपत्ति नहीं हुई, सब खेल रहे हैं जी। लेकिन यहां नाइंसाफी का दौर यही नहीं रुका। ब्रांड वैल्यू बढ़ाने के लिए शुभमन गिल को उपकप्तान तक बना दिया जिसकी जगह टीम में नहीं बन रही है। शुभमन गिल को शायद ये भरोसा ही नहीं हो रहा है कि वो टीम में उपकप्तानी कैसे कर रहे हैं। तो अब जरा नाइंसाफी नंबर 2 की बात कर लेते हैं। तो हार्दिक की बात हो गई, शुभमन गिल को आप टीम में खिला रहे हो, पिछले 13 पारियों में एक भी हाफ सेंचुरी शुभमन गिल की बल्ले से जो है वो नहीं निकल के आया है। और आपने किस खिलाड़ी को बाहर किया है जिसने पिछले 13 पारियों में, अगर आप देखेंगे तो जब से शुभमन उपकप्तान बने हैं और टीम के लिए ओपनिंग करने लगे हैं संजू को हटा करके, तो उसके पहले संजू ने 12-13 महीनों में जो मैचेस खेले हैं 3-3 शतक बना दिया बंदा, और उस 3 शतक के बावजूद वो खिलाड़ी बाहर बैठने को मजबूर है। जायसवाल जिसका स्ट्राइक रेट जो है 26 मैच में 700-750 रन के बाद 165 का है, वो खिलाड़ी स्क्वाड से बाहर है और 140 की स्ट्राइक रेट लेकर के पिछले 13 पारियों में
26 का मामूली सा औसत है, उस भी नॉट आउट की वजह से शुभमन गिल टीम के अंदर में है। तो जवाब मुझे नहीं देना है, जवाब आप लोग सोचिए, आप लोग खुद कमेंट कर बताइएगा कि क्या ये टीम सही कर रही है। हम किसी खिलाड़ी के पक्ष में नहीं है, किसी के खिलाफ नहीं है, हम एक आईना दिखा रहे हैं कि देखिए क्या है। अब आंकड़ा देखिए जरा शुभमन गिल के पिछले 13 पारियों का। 9 गेंद में 20 रन नॉट आउट, 7 बॉल में 10 रन, 8 बॉल में 5 रन, 28 में 47, 19 में 29, 3 बॉल में 4 रन, 10 बॉल में 12 रन, 20 बॉल में 37 रन, 10 बॉल में 5 रन, 12 बॉल में 15 रन, 39 बॉल में 46 रन, 16 बॉल में 29 नॉट आउट, जो लास्ट वाली पारी थी उसके पहले। और इस मैच के पहले T20 में सीरीज के 2 बॉल में 4 रन। यानी जो ये 13 पारियां खेली इन्होंने, उसमें से एक भी हाफ सेंचुरी नहीं है। हाईएस्ट स्कोर इनका जो है वो 47 रनों का है, जो कि एशिया कप में आया था। तो 47 रन के हाईएस्ट स्कोर के साथ में 13 पारियों में भाई साहब का रन है 263, स्ट्राइक रेट है 143 का, एवरेज 26 से नीचे का है। मतलब आप सोचिए कि इसमें आउट किस तरह से हुए हैं। 13 पारियों में 10 के नीचे कितनी बार आउट हुए? 1 2 3 4 5 बार 10 के अंदर आउट हो गए। 13 पारियों में से 5 दफा 10 के नीचे आउट हुए हैं। उसके बाद अगर 15 भी इसमें और 20 का अगर जोड़ दें आंकड़ा, तो फिर तो 1 2 3 4 5 6 7 8, उस 13 में से 8 बार ये 20 के नीचे आउट हो गए हैं। मतलब आप ये खुद सोचिए कि किस तरीके की बल्लेबाजी इनकी रही है। और इनको उप कप्तान बनाकर टीम के ऊपर में बिठा दिया गया सर पे कि भाई उप कप्तान रहेंगे, इनको ड्रॉप थोड़ी ना किया जाएगा। लेकिन क्या ये जिद जो है टीम इंडिया की मुश्किल नहीं बढ़ा रही है? क्या टीम इंडिया के लिए परेशानी नहीं बढ़ रही है? वही जायसवाल के आंकड़े अगर देख लेंगे तो फिर आंखें चौंधिया जाएंगी T20 की। लेकिन जायसवाल की बात ही हम नहीं कर रहे हैं। जो टीम के प्लेइंग 11 के अंदर में, जो स्क्वाड के अंदर में है, उसके साथ क्या नाइंसाफी नहीं हो रही है? क्योंकि संजू सैमसन जो 3-3 शतक लगा चुके हैं T20 के अंदर में, जो 3-3 बार लगातार बैक टू बैक साउथ अफ्रीका में जाकर के 2 शतक लगा चुके हैं, ओपनिंग करके उस खिलाड़ी को अपने टीम से बाहर का रास्ता दिखा दिया हुआ है। और शुभमन गिल जिनके बल्ले से रन नहीं निकल रहे, जबरदस्ती विराट कोहली बनाने की कोशिश की जा रही है। जब वो शुभमन गिल खराब प्लेयर नहीं है, लेकिन जब वो वनडे और टेस्ट में अच्छे हैं, तो जरूरी नहीं है कि वो T20 में भी अच्छे होंगे। और T20 में जबरदस्ती उनको बल्लेबाज बनाने की जरूरत क्या है? क्योंकि पहले T20 मुकाबले में अफ्रीका के खिलाफ जैसे वो आउट हुए, देख करके एक चीज लग रहा है, और हालिया दिनों में भी जो बल्लेबाजी उन्होंने की है, कि वो ज्यादा अपने आप को ज्यादा तेज खिलवाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि बचे रहें। तो ऐसे में कब तक वो एक पारी आ जाएगी अच्छी, फिर 4 पारी खराब हो जाएगी, 5 पारी खराब हो जाएगी। हमें ऐसा खिलाड़ी चाहिए जो नेचुरली, नैसर्गिक खेल जिसका आक्रामकता का हो, जो आते ही पहली बॉल से अटैक करता हो। आईपीएल में ओपनिंग करना और टीम इंडिया के लिए ओपनिंग करना दो अलग चीजें हैं। अब ये नहीं कह सकते कि आईपीएल में जो रन बनाता है वही टीम में मिलता है मौका। जी नहीं। अगर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आ गए तो अंतरराष्ट्रीय स्तर का कंपैरिजन होना चाहिए कि अगर इंटरनेशनल लेवल पर संजू का आंकड़ा अगर अच्छा है टीम इंडिया के लिए ओपनिंग करते हुए, जायसवाल का आंकड़ा अच्छा है, तो इनको ओपनिंग करना चाहिए, ना कि शुभमन गिल को। हालांकि सब कुछ तो निर्भर करता है गंभीर साहब कब तक ये देखते हैं। और लेकिन मैं आपको इतना ही कहना चाहूंगा कि ये वो सीरीज है जहां पर शुभमन गिल को अपने आप को प्रूव करना पड़ेगा बतौर ओपनर। और सिर्फ एक पारी से नहीं होगा, एक पारी में हो हल्ला मचाने से काम नहीं चलेगा। आपको बचे हुए चारों मैच में रन बनाना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपने चारों मैच में फ्लॉप हो गए तो संभावना यह भी हो सकता है कि जो T20 वर्ल्ड कप की टीम आएगी, आपकी उपकप्तानी तो जाएगी जाएगी, टीम से भी बाहर हो जाएंगे, जायसवाल इन कर जाएंगे और संजू ओपनर बन जाएंगे। आप लोग क्या सोचते हैं इन आंकड़ों पर? मैंने आंकड़ा रख दिया है, किसी के लिए कोई हेट नहीं है। जो सही है आप कमेंट करिए। आपको क्या लगता है यहाँ पे कि क्या ये नाइंसाफी नहीं है गंभीर की? पहले हार्दिक को कप्तान नहीं बनने दिया गया, सूर्या कप्तान बनने के बाद उनका परफॉर्मेंस बिल्कुल डिप कर गया है। 24 मुकाबलों के अंदर में आपने देख लिया, सिर्फ 2 हाफ सेंचुरी उनकी है। उप कप्तान गिल को बनाया है, पिछले 13 पारियों के आंकड़े आप उठाकर देख लीजिए। उसके पहले के आंकड़े गिनवा दूंगा तो और शर्मसार हो जाएंगे। उसके अलावा जायसवाल का आंकड़ा भी शानदार है, लेकिन उसको टीम से बाहर ही कर दिया गया। स्क्वाड के अंदर में संजू हैं, शतक लगाने के बाद भी बाहर बैठे हुए, प्लेइंग 11 में जगह नहीं बन पा रही है। तो ये नाइंसाफी क्यों? इस पर आप लोग अपने विचार जरूर रखिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।